वेलकम टू बैक। हेलो गाइज, मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण बातें करने के लिए आया हूँ कि और बताने आया हूँ कि कुछ महीना पहले हमारे पड़ोसी देश नेपाल में चुनाव था। तो चुनाव के दौरान जब यहाँ का प्रधानमंत्री जो बना है वो उनके बारे में कुछ जानकारी मिली है और प्राप्त हुआ है कि यहाँ का जितना भी स्कूलें था, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो या जो भी अन्यथा स्कूल हो, प्राइवेट जितना बड़े बड़े स्कूल थे सभी स्कूलों को बंद करके वहाँ का गरीब हो, अमीर हो या मध्यम वर्ग के लोग हो या गरीब फैमिली से हो, सभी फैमिलियों के लिए एक सम्मान। जैसे हमारे इंडिया में हमारे इंडिया सरकार कह रही है कि चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े बातें बोलते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, तो ये सब वादा तो फिर बाद में मुकर जाता है। चुनाव हो गई, वो जीत गए, खेल खत्म, कहानी खत्म। लेकिन यहाँ का जो प्रधानमंत्री नेपाल का जो बने हैं वो उनका एक ही झंडा है कि सबका साथ, सबका विकास, गरीबी अमीरी सब एक समान। जैसे कि उदाहरण तौर पे मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्राइवेट स्कूल थे वो पैसे वाले के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, बड़े उद्योगपति के बच्चे पढ़ते थे। लेकिन अब वो सिस्टम सारा ख़त्म कर दिया है नेपाल के प्रधानमंत्री, और वो कर दिए हैं कि अमीर का बच्चा या गरीब का बच्चा हो, सब सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे और शिक्षा वहीं प्राप्त करेंगे। ये विद्या का मंदिर, जो कि किसी के लिए भेदभाव न रहे। भेदभाव उसको कहा जाता है जो गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। तो जैसे अभी मैं इंडिया की बात कर लूँ, इंडिया में यही हो चुका है कि चुनावी के दौरान आपको बहला करके, फुसला करके बहुत सारे वादा करवा लेते हैं, बहुत सारे प्रजेंडा फैला देते हैं कि मैं जीतने के बाद ये करूँगा, वो करूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। तो भैया यहाँ पे ये समस्या है, जब वो जीत करके चले जाते हैं तो वो कुछ नहीं करते। फिर वो अपना दफ्तर में, उनके दफ्तर के सामने आप खड़ा रहिए, लाइन में गिड़गिड़ाते रहिए, कहते रहिए, फिर सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन अभी आज मैं नेपाल सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गरीबी और अमीरी न देखते हुए सिर्फ एक ही चीज़, एक ही डिसीजन लिया है, गरीब हो अमीर हो सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। लेकिन हमारे इंडिया में वो नहीं, अमीर है भैया तो अमीर अपना दिल्ली, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या अन्य प्रदेश में पढ़ाएंगे। तो हम लोगों का यहाँ है दो भाव, दो नेचर। गरीब है तो अपना गिड़गिड़ाते रहो, जहाँ मर्जी वहाँ पढ़ाओ, सरकारी में पढ़ाएंगे। पैसे वाले अमीर लोग बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे। लेकिन पैसे से कभी विद्या को तौला नहीं जा सकता, इसलिए क्योंकि ये सरस्वती का देन है। पढ़ने वाला सरकारी स्कूल में भी पढ़ के अपना योगदान प्राप्त, योग्यता प्राप्त करके
ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, बीडीओ, एसडीओ सब बन जाते हैं। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि जैसे नेपाल सरकार किया है वैसे ही इंडिया सरकार भी कर दे तो बहुत अच्छा बात होगा और गर्व की बात होगा कि जैसे कहता है सबका साथ सबका विकास, तो वैसे ही होगा हमारे इंडिया में भी। तो इंडिया सरकार के हाथ जोड़ करके निवेदन है कि वही जैसे कहावत है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक ही नारा, तो वैसे एक ही नारा अमीरी गरीबी हटाओ और सभी बच्चे सरकारी स्कूल में ही विद्या प्राप्त करेंगे। सारे प्राइवेट स्कूल का नोटिस जारी करके उनको बंद किया जाए। तो सभी भाई बंधु से निवेदन है कि जो बात नेपाल में हुआ है वही बात हमारे इंडिया में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।